So, in the last lesson, we talked about the religious group, and now in this lecture, we'll be talking about the professional group. अब प्रोफेशनल ग्रुप में क्या है? प्रोफेशनल ग्रुप में जो लोग आते हैं, दे आर लाइक डॉक्टर, लॉयर, देन देर इज़ क्लर्क. उसके बाद हम बात करेंगे लैंड रिलेटेड ग्रुप के बारे में. तो लेट्स स्टार्ट विद द लिबरल प्रोफेशनल्स. सो लिबरल प्रोफेशनल्स में द फर्स्ट पर्सन टू कम इज़ द फिजिशियन और द डॉक्टर. अब यहाँ पे जो डॉक्टर है चौसर के साथ जो जर्नी पे जा रहे हैं, ही इज़ अ वेरी लर्नड मैन. उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है. मेडिकल प्रैक्टिसेस की तो नॉलेज है, बट साथ ही साथ ही हैज़ अ ग्रेट नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी एज वेल. And along with the knowledge of astronomy and four humors, that is hot, cold, moist and dry, उन्हें easily पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या बीमारी है and what is the cause of that problem. And as soon as he gets to know the cause of the problem, वो क्या करते हैं, उसे केमिस्ट के पास मेडिसिन लेने के लिए भेजते हैं. तो केमिस्ट के पास भी उसी केमिस्ट के पास भेजते हैं जिसके साथ कि उनका खुद का लिंक है, जिस वजह से द केमिस्ट हैज़ ऑल्सो बिकम वेरी रिच. नाउ द फिजिशियन ही इज़ वेरी रिच, सो बिकॉज ऑफ दैट ही वेयर्स फाइन क्लोथ्स मेड ऑफ सिल्क, बट ही ईट्स अ वेरी नरिशिंग डाइट. उनकी जो डाइट है दैट इज़ वेरी नरिशिंग और बहुत कम स्पेंड करते हैं. ही जस्ट लव्स टू सेव मनी टू बाय गोल्ड. According to him, gold is the best medicine and he loves it most. अब medieval times में ये माना जाता था that physicians जो थे, they used to make use of gold to create their medicines. Best medicine बनाने के लिए वो pure gold का use करते थे. But in this case, Chaucer is saying that gold is the best medicine physician के लिए. Why? Because he loved gold. He loved to keep gold with himself and he loved money a lot. Now the next one is the man of law, or as it is called, sergeant of law, or also a lawyer. Man of law जो है, he is also a very learned man and he is well respected. कोई भी लीगल एडवाइस किसी को भी लेनी होती थी इनके एरिया में, तो ही यूज टू गो टू द मैन ऑफ लॉ. नाउ ये जो मैन ऑफ लॉ है, ही यूज टू प्रिटेंड कि ये बहुत ज़्यादा बिजी है. दो ही वॉज बिजी, बट ही यूज टू प्रिटेंड एज इफ ही इज़ मच बिजियर दैन ही एक्चुअली इज़. ही वॉज एन इन्फ्लुएंशियल लॉयर और अब ये जज भी बनने वाले थे. एंड ही वॉज सपोज टू बी अ ग्रेट लैंड बायर. कोई भी लैंड खरीदना होता था तो इट वॉज कंसिडर्ड कि इनके पास जाना चाहिए एंड ही विल हेल्प इन द बेस्ट वे. द नेक्स्ट कैरेक्टर वो है इज द क्लर्क. अब जो क्लर्क हैं, इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है एंड इट इज़ टोल्ड कि इन्हें बुक्स के अलावा लाइफ में कुछ नहीं चाहिए. अपने फ्रेंड्स से लोन लेते हैं एंड उसके बाद ही डजंट गो टू बाय फूड और क्लोथ्स, बट ही विल ओनली बाय बुक्स. इनकी बेड साइड पे भी अगर कोई देखेगा, ऑल अराउंड हिज बेड इट इज़ ऑल कवर्ड अप विद बुक्स. He is as thin as his horse. It is told कि he is very very thin and जो कपड़े भी पहने हैं that are tattered. He has no interest in clothes and music but only prefers to read books. अब ये बहुत कम बात करते हैं. He was very anti-social और इसी वजह से चौसर ने इनको सबसे बाद में बुलाया टेल सुनाने के लिए, because he was least interested in talking. पिलग्रिमेज पे भी जाते जाते ही वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन रीडिंग हिज बुक्स. ही स्पीक्स वेरी लिटिल बट वेन ही डज हिज वर्ड्स आर वेरी वाइज एंड फुल ऑफ वर्च्यू. ही इज़ डिवोटेड टू लव ऑफ लर्निंग. ये गॉड की तरफ डिवोटेड है, साथ ही साथ लर्निंग ऑफ बुक्स. ही इज़ वेरी पुअर. ही वुड चूज टू बाय अ बुक रादर देन अ कोट और अ गुड मील. तो चौसे कहते हैं अगर इनको पैसे मिले भी किसी से भी तो ही वुड नेवर बाय एनीथिंग एल्स बट बुक्स. ग्लैडली वुड ही लर्न एंड टीच. सो इट इज़ ओनली टोल्ड अबाउट हिम दैट ही इज़ ऑलवेज इन टू बुक्स एंड ही वुड ग्लैडली लर्न एंड टीच. सो द मेंबर इन द लैंड related group is Franklin.
फ्रैंकलिन जो थे ही वॉज बेसिकली अ लैंड ओनर and so he can also be considered as a member of the nobility class. इन्हें नाइट वगैरह के साथ भी हम कंसिडर कर सकते हैं सिंस ही वॉज अ लैंड ओनर, बट इन्हें लैंड रिलेटेड ग्रुप में डाला गया है बिकॉज ही वॉज चीफली रिलेटेड टू द लैंड. नाउ चॉसर टेल्स दैट द फ्रैंकलिन हैड अ वाइट बियर्ड and most of all the Franklin was famous for his meals and his drinks. उनके घर पे जब कोई भी आता था he used to make sure that his table is decorated. अगर कोई भी nobility section से होगा knight या squire, so they would prefer that the table along with the rest of the room other things are also decorated. But जो Franklin थे he was mainly concentrating upon the food. कभी भी कोई भी उनके घर पे जाएगा तो they would always find that his table is well decorated with food and drink items. He had a powerful position as a justice of peace and member of parliament. Now this Franklin was involved in giving advices. ये एडवाइस देने में बहुत अच्छे थे एंड उनकी एडवाइस कंसिडर की जाती थी बाय द अथॉरिटीज़ बिकॉज ऑफ विच इन्हें पावरफुल पोजिशन मिली एज जस्टिस ऑफ पीस एज वेल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. नाउ चौसर कहते हैं दैट ही लव टू डिप हिज मॉर्निंग ब्रेड इन वाइन. अब फ्रैंकलिन को सेंट जूलियाना एंड एपिक्यूरस से कंपेयर किया गया है. वाई? बिकॉज एपिक्यूरस वॉज वन ऑफ द फिलॉसफी दैट खुशी या हैप्पीनेस के लिए परफेक्ट चीज़ जो है दैट इज़ प्लेजर, एंड फ्रैंकलिन जो है वो अपना प्लेजर ईटिंग और ड्रिंकिंग में उन्हें लगता था दैट इट इज़ द मोस्ट प्लेजरफुल थिंग. तो टू स्टे हैप्पी ही जस्ट यूज टू एंगेज इन थिंग्स लाइक दिस फूड एंड ड्रिंकिंग. एंड अपनी लोकेलिटी में ही वॉज कॉल्ड एज सेंट जूलियन. क्यों? क्योंकि सेंट जूलियन इज़ नोन एज सेंट ऑफ हॉस्पिटेबिलिटी. तो उसी तरह से फ्रैंकलिन को भी सेंट जूलियन बोला जाता था बिकॉज ही वॉज वेरी हॉस्पिटेबल. ही ऑलवेज यूज टू एंटरटेन हिज गेस्ट वेरी वेल विद फूड एंड ड्रिंक्स. अब नेक्स्ट बताया गया है ही हैड अ डैगर एंड अ पर्स ऑफ सिल्क. यहाँ पे ही इज़ हैविंग अ पर्स ऑफ सिल्क एंड अ डैगर और एक वाइट कलर की बेल्ट ये टाई करके रखते थे अपने अराउंड. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रीव एंड चौसर टेल्स कि ही इज़ अ कॉलरिक मैन. कॉलरिक मैन मीन्स ही सफरिंग फ्रॉम कॉलरा और इनका फेस देख के हमेशा ऐसा लगता था दैट ही इज़ गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ अ डिजीज़. अब इस रीव का नाम था ऑसवर्ल्ड. नाउ रीव का क्या काम होता है? रीव का काम होता है कि अपने मास्टर के एस्टेट का या फार्म को लुक आफ्टर करना. तो ही वॉज सो गुड इन हिज प्रोफेशन कि जस्ट बाय सीइंग द रेनफॉल कि किस ईयर में कितनी रेनफॉल हो रही है उससे ही इनिशियली वो बता देते थे कि इस साल कितने क्रॉप्स आएंगे. ही हैड अ क्रॉप्ड बियर्ड as you can see here. He had a cropped beard and he used to wear a blue colored gown और उनका हॉर्स जो था that was grey colored. अब ये जो दोनों चीज़ें हैं these were signs of being prosperous and wealthy. तो एक फ्रायर की तरह he used to wear a blue gown and keep a grey horse to show the world that he is someone very wealthy. एंड ही हैड वेरी लॉन्ग एंड थिन लेग्स. इनकी काफ़ी लंबी एंड थिन लेग्स थी बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू सीम सिक एंड ही वॉज वेरी फ्रेल. ही कुड फोरटेल बाय ड्रॉट एंड रेन द यील्डिंग ऑफ हिज सीड एंड ऑफ हिज ग्रेन. तो रेन के आने से पहले ही ये बता देते थे कि इस साल कितनी यील्डिंग होगी. एंड ही वॉज टोल्ड बाय चॉसर टू बी ही वॉज अ थीफ. तो चौसर टोल्ड दैट ही यूज टू स्टील फ्रॉम हिज मास्टर्स लैंड. जो मास्टर के लैंड में ग्रेन प्रोड्यूस होती थी ये उन्हें स्टील करके बाहर मार्केट में डबल ट्रिपल प्राइस पे सेल करते थे. तो जो मिलर थे, नेक्स्ट कैरेक्टर जो है मिलर, उन्होंने अपनी टेल में रीव का मजाक उड़ाया एंड द कैरेक्टर ऑफ हिज टेल वॉज ऑल्सो नेम्ड एज ऑसवर्ल्ड. तो देयर वॉज अ sort of a fight between the Reeve and the Miller. दोनों ने अपनी टेल्स में एक दूसरे के अगेंस्ट स्टोरी बनाई है.
He knows the account of his Lord very well. He was a talented carpenter too. बहुत टैलेंटेड कारपेंटर थे एंड साथ ही साथ अपनी जो प्रोसेशन जो सारे पिलग्रिमेज में लोग जा रहे थे ही ऑलवेज यूज टू ट्राई टू स्टे इन द लास्ट. नाउ प्लोमैन वॉज द ब्रदर ऑफ द पार्सन. पार्सन जिनके बारे में हमने क्लर्जी क्लास में पढ़ा था, तो प्लोमैन उनके भाई थे एंड ही वॉज कम्प्लीटली सिमिलर टू द पार्सन एक्चुअली. जिस तरह से पार्सन वॉज गॉड फेयरिंग, वो गॉड ने बहुत बिलीव करते थे, उसी तरह से प्लोमैन भी जो थे ही यूज टू बिलीव इन गॉड एंड ही वॉज फेथफुल टू गॉड. अब प्लोमैन का जो काम था वो सबसे डर्टीएस्ट कंसिडर किया जाता था. उन्हें काउ डंग उठा के ही यूज टू कैरी इट ऑल अलॉन्ग इन हिज कार्ट और उसे लेके जाना होता था. बट इतना काम करने के बाद भी ही नेवर यूज टू कंप्लेन. ही इज़ ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड लव्स गॉड विद ऑल हिज हार्ट. अब सब काम करने के बाद ही इवन यूज टू हेल्प हिज नेबर्स को भी हेल्प करते थे और उसके बाद अपने भाई की भी हेल्प करने जाते थे इन द चर्च. ही लेबर्स फॉर क्राइस्ट टेक एंड पेज हिज टैक्सेस ऑन टाइम. अपने टैक्सेस टाइम पे देते थे एंड इन फैक्ट अगर कभी कोई और टैक्स नहीं अपना पे कर पाता था तो उसे एक्सकम्युनिकेशन से बचाने के लिए वो उसका भी टैक्स पे करते थे. सो प्लोमैन जो हैं जस्ट लाइक हिज ब्रदर, ये कॉन्ट्रास्ट हैं अपनी जो लैंड सेक्शन में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको एक कॉन्ट्रास्ट प्रेजेंट करते हैं. लाइक द रीव, ही वॉज सो ग्रीडी. देन देर वॉज फ्रैंकलिन, ही वॉज सो ग्रीडी. बट प्लोमैन similarly as his brother the parson, he is also offering a contrast to the people of his class.